खास उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2019 के लिए खास अपडेट। काफ़ी दिनों से अन्य सभी विवादों को लेकर व्यस्तता चल रही थी और यूपीटीईटी 2019 पर जो हमें जीत मिली है, उस जीत के बाद कुछ मामलों को लेकर हम लोग उलझे रहे। इसलिए यूपीटीईटी 2019 के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, जो याची बने थे, कृपया कर वह सभी लोग अपने अपने ग्रुप में एक्टिव हो जाएं। यह वीडियो खास यूपीटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों के लिए ही मैं बना रहा हूं, ठीक है। मैं मुख्यतः यह बताना चाहता हूं आप लोगों से, यूपीटीईटी 2019 की 3 ग्रुप में फर्स्ट फाइल, सेकेंड फाइल और थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल, ठीक है। जो भी जिस ग्रुप में है सभी अपने अपने ग्रुप में, देखिए अलग अलग ग्रुप में सबको अलग अलग मैनेज कर पाना ये बड़ा ही असंभव काम है। इसलिए जो जिस ग्रुप में भी है वो सभी लोग एक साथ एक्टिव रहें। यूट्यूब पर भी आप लोग एक्टिव रहें। आप लोगों से मैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ है आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर एक्टिव हो जाएं, ठीक है। और सबसे ज़रूरी है कि यूपीटीईटी के मामले पर जो 2 नंबर कॉमन नंबर इशू हुए हैं, उस कॉमन नंबर इशू करवाने की जो आगे की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आगे भिजवाने के लिए ये तत्काल ही अब कार्य शुरू किया जा रहा है, ठीक है। यूपीटीईटी 2019 के लिए 2021 का प्रोसेस लगभग पूर्ण हो चुका है और वकील साहब के द्वारा, लेकिन यूपीटीईटी 2019 का मैंने जानबूझ के होल्ड कर दिया था। वकील साहब काफ़ी नाराज़ थे। यूपीटीईटी 2019 वाले मामले पर जीत मिलने के बाद भी सभी कैंडिडेट्स आराम से सोए रहे, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन अब सोने का समय ख़त्म हो गया है, क्योंकि तत्काल ही सबके डॉक्यूमेंट्स, जितने भी याची बने थे, सबके डॉक्यूमेंट्स आयोग भिजवाने हैं। और इस भिजवाने की प्रक्रिया में जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होते हैं तब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए आप सभी लोग एक्टिव हो जाएं, एक्टिव होकर, ताकि तत्काल ही वकील साहब सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा के 2019 वाला फाइल वहाँ ले जाके आयोग को सौंप दे कि हाँ हमारे इतने छात्र थे, इतने पास हो गए। अब यहाँ एक मुद्दा आता है कि कुछ अभ्यर्थी हो सकता है यूपीटीईटी 2021 में पास हो गए होंगे, तो ठीक है, उनकी कोई बात नहीं है। कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सीटेट पास हो गए होंगे, लेकिन जो कहीं भी पास नहीं थे उन्हें अगर 19 में लाभ मिल रहा है और साथ ही अगर सीटेट उनका क्लियर है, यूपीटीईटी रुका हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी कंटिन्यू लगकर इस बार अपना काम करवा लें, क्योंकि आगे क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और देखिए, जो कॉमन नंबर इशू करवाना है वो कोई जनरल ऑर्डर नहीं था कि बस घर में चुपचाप सोए रहे तो वो आपका नंबर जाके इशू हो जाएगा। उसकी जो आगे की प्रक्रिया, जो आगे का प्रोसेस है, कोर्ट से जो नंबर इशू हुए हैं उस प्रोसेस के तहत उस प्रक्रिया को जब आगे भेजा जाएगा आयोग में, तभी आयोग कैसे जानता है कि कौन सी फाइल है और किस फाइल में कितने अभ्यर्थी हैं, वो अभ्यर्थी कौन कौन है। ये माननीय कोर्ट से सारे सर्टिफाइड कापियाँ और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑर्डर कापी है, वो सारी प्रक्रिया करके वकील साहब कोर्ट से उससे पूर्ण करेंगे, निकलवाएंगे, निकलवा के आयोग को सौंपेंगे, तब जाके आपका रिजल्ट जुड़ के आपको मिलेगा। इसलिए आप लोग ग्रुप में एक्टिव हो जाएं, ग्रुप में चर्चा करनी है। यूपीटीईटी 2019 के अभ्यर्थी बिल्कुल लापरवाही न करें। अगर जो भी लापरवाही करेगा या जो एक्टिव नहीं होता है, अगर उनका नाम छूट गया, देखिए लिस्ट बनेगी। जैसे ऐसा नहीं है कि पूरी फाइल उठा के भेज दी जाएगी आयोग में, उसमें पहले लिस्ट बनेगी, ठीक है। लिस्ट में जिसका नाम रहेगा, जो अब लिस्ट वकील साहब के द्वारा बनाई जाएगी, कंप्लीट होगी लिस्ट, उस लिस्ट में जिसका नाम रहेगा उसी को आयोग में नंबर इशू हो सकता है। तो इसलिए इधर उधर भरमने से अच्छा है आप लोग तत्काल आगे की प्रक्रिया के लिए जो सहयोग है उस सिस्टम के साथ आप लोग खड़ा हो जाएं, क्योंकि अब आगे की जहाँ तक लड़ाई लड़नी थी, जहाँ तक जीतनी थी, वहाँ हम सब ने अपना प्रयास किया है। अब आगे की प्रोसेस के लिए आप लोगों को खड़ा होना होगा, वो आपके बिना नहीं संभव है। इसलिए ग्रुप में आप सभी लोग एक्टिव हो जाएं, यह आपसे आखिरी अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।